Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th science 10th chapter sound. We have discussed a lot in this chapter like how the vibration occur and how the vibration creates sound and some musical instrument how they create sounds and music by vibrating their skin or their cord. Now we are discussing about activity 10.5. Activity 10.5 says that टेक 6 8 बॉल और टम्बलर. आपने क्या लेना है, 6 से 8 बॉल लेने हैं या टम्बलर लेने हैं, ठीक है, ग्लास लेने हैं. फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर. ठीक है. अब आपने क्या करना है, इसमें वाटर भरने, ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट दिख रहा है. इसमें आपने क्या करना है, इस तरह से टम्बलर लेने हैं, वाटर ग्लास लेने हैं, ठीक है. इसमें पानी आपने ऐसा रखना है, देखो सबसे कम एक में, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा, ठीक है. इस तरह से आपने क्या रखने, वाटर के लेवल रखने हैं सब में, ठीक है. नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल जेंटली. अब आपने क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है और इनको स्ट्राइक करना है, एक कॉर्नर पे इनको स्ट्राइक करना है, यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे, इस तरह से आपने स्ट्राइक करना है इनको, ठीक है. स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, ठीक है, लगातार आपने एक सीरीज में इनको क्या करना है, स्ट्राइक करना है. यू विल हियर प्लीजेंट साउंड, दिस इज योर जल तरंग, ठीक है. आप क्या सुनोगे, एक प्लीजेंट सी साउंड सुनोगे आप, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की आवाज़ सुनोगे. जब भी आप किसी एक ग्लास को आप क्या करते हो, हिट करते हो, तो एक डिफरेंट तरह की साउंड क्रिएट होती है. जैसे ही आप इसको एक सीरीज में करते हो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, इस तरह से आप इनको हिट करते हो, तो एक जल तरंग के तौर पे आपको क्या है, यहाँ पर एक साउंड क्रिएट होती है, ठीक है. एक अच्छी सी सूदिंग साउंड जो बोल सकते हैं हम, वो क्रिएट होती है, ठीक है. तो इससे भी आपने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया एक तरह से. वेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है. जब एक स्ट्रिंग क्या होती है, टूट जाती है किसी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे सितार की स्ट्रिंग टूट गई है ना, तो जो साउंड क्रिएट होती है इज हियर नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, वो सिर्फ स्ट्रिंग की नहीं होती है. द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट. तो पूरा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एक तरह से वाइब्रेट करता है, ठीक है. सिर्फ स्ट्रिंग ही वाइब्रेट नहीं करती है, पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वो वाइब्रेशन करता है. एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. और ये साउंड किसकी होती है, उस वाइब्रेशन, ये साउंड या वाइब्रेशन किसका होता है, ये इंस्ट्रूमेंट का होता है, ठीक है. दैट वी हियर, जो भी हम सुनते हैं. सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument, ठीक है. और जैसे आप मृदंगम बजाते हो या ढोल बजाते हो, तबला बजाते हो, तो उनमें भी क्या है, वो सिर्फ मेम्ब्रेन की आवाज़ नहीं होती है, वो ऊपर की स्किन की आवाज़ नहीं होती है, वो पूरे ड्रम तक क्या होती है, वो वाइब्रेशन फ्लो करता है, ठीक है. और उस पूरी कैविटी और उस पूरे इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, वो वाइब्रेशन जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो आवाज़ आ रही है. अगर आप एक सिंगल मेम्ब्रेन को मारोगे तो डिफरेंट आवाज़ आएगी, लेकिन आप एक ढोल में मार रहे हो तो उसमें डिफरेंट आवाज़ आ रही है. वो इसलिए आ रही है क्योंकि पूरा इंस्ट्रूमेंट उसमें क्या है, उस वाइब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं, पहली का क्वेश्चन है, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट. जब हम बोलते हैं तो क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है, पहली का क्वेश्चन है, उसको लेंगे. उसके अराउंड ही हमारी 10.2 क्या है, हेडिंग है, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, ठीक है. अब साउंड प्रोड्यूस जो ह्यूमन करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है. स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी, ठीक है. आपने क्या करना है, कुछ देर के लिए या तो सॉन्ग गाना है या तो फिर आपने ऐसे ही गुनगुनाना है, ठीक है, जैसे मधुमक्खी की तरह, ठीक है. पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 10.8. डू यू फील एनी वाइब्रेशन, ठीक है. अब आपने क्या करना है, अपने गले पर हाथ लगाना है जब आप ये कर रहे हो, ठीक है. यहाँ पर इस तरह से आपने अपने गले पर हाथ लगाना है, ठीक है. जब भी आप कुछ बोल रहे हो, गा रहे हो या बजिंग साउंड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या फील होगा, वहाँ पर वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है. जब भी आप ऐसा करते हो तो आपको वाइब्रेशन फील होगा, कुछ बोलते हो तो आपको गले पर वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है. इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स, ठीक है. अगर ह्यूमन की बात करें तो उनमें जो वॉइस क्रिएट होती है या साउंड क्रिएट होता है या वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो वॉइस बॉक्स के थ्रू होता है, ठीक है. वॉइस बॉक्स या उसको लैरिंग्स भी कहते हैं. पुट योर फिंगर्स on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow,
ठीक है। अब आप क्या करो, अपने फिंगर को अपने थ्रोट पे, गले पे लगाओ, और आपको एक हार्ड बम्प सा दिख रहा होगा, बम्प सा यानी कि उभार सा दिख रहा होगा यहाँ पर, उस पर आप हाथ लगाओगे। जब आप कोई भी चीज़ क्या कर रहे हैं, निगलने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई चीज़ खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप कुछ खाते हो तो वहां पर वो अप डाउन होता है। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, या इसको लैरिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से साउंड क्रिएट हो रही है। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ठीक है, ये क्या होता है, विंड पाइप के अपर एंड पे होता है। ठीक है, विंड पाइप जो है, जिससे विंड आपकी अंदर जा रही है, सांस अंदर जा रही है, उसके अपर साइड में ये क्या होता है, ये लैरिंग्स होता है। ठीक है, the two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the message फॉर द पैसेज ऑफ एयर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं, जो दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वो क्या होती है, वो इस तरह से अरेंज होती हैं कि उनके बीच में एक स्टिल्ट बच जाता है, यानी कि एक छेद सा बच जाता है। ठीक है, अब वो छेद सा बच जाएगा तो उसके बीच में से जो एयर है वो ब्लो होगी, वो एयर होते हुए जाएगी। ठीक है, और तब वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जैसे ही लंग्स क्या करते हैं, जो एयर है उसको क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। ठीक है, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, वोकल कॉर्ड क्या हो जाता है, वाइब्रेट होने लग जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग साउंड, मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन बी मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। ठीक है, जैसे ही लंग फोर्स करते हैं एयर को थ्रू द स्लिट, वो छेदों के रास्ते, यानी कि जो हमने बात की थी स्लिट के रास्ते, इस स्लिट के रास्ते। ठीक है, ये स्लिट है, इसके रास्ते जैसे ही एयर आती है तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और क्या हो जाती है, साउंड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स यानी कि ये दो कॉर्ड्स। ठीक है, मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड, जो मसल होती है, जो अटैच होती है वोकल कॉर्ड के साथ, वो क्या होती है, कैन मेक द कॉर्ड टाइट, वो कॉर्ड को क्या कर देती है, टाइट कर देती है। जो मसल्स होती हैं उसके आसपास अराउंड, वो क्या कर देती हैं, इस इन कॉर्ड्स को क्या कर देती हैं, टाइट कर देती हैं, खींच देती हैं, और फिर साथ में लूज भी करती हैं, टाइट करती हैं, लूज करती हैं उस एयर के थ्रू। ठीक है, जैसे ही एयर ब्लो होती है वैसे ही ये क्या करते हैं, मसल्स उसको टाइट करती है और लूज करती है। ठीक है, इस तरह से क्या होती है, वाइब्रेशन होता है और साउंड क्रिएट होती है। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। ठीक है, अब वोकल कॉर्ड किसी की टाइट होगी या थिन होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, वॉइस डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। ठीक है, और वैसे ही किसी की जब थिक होती है, लूज होती है, ठीक है, उस समय डिफरेंट होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या है, कब जो कॉर्ड है वो टाइट है और थिन है। ठीक है, उसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट साउंड क्रिएट होती है। एक्टिविटी 10.6 में हम देखेंगे, टेक टू रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज। आपने क्या करना है, दो रबर स्ट्रिप्स लेनी है और सेम साइज की। प्लेस दीज टू पीसेज वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। ठीक है, अब आपने इनको क्या रखना है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, और इनको टाइट से स्ट्रेच करना है, खींचना है। ठीक है, नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम। ठीक है, अब आपने उनके बीच में से क्या करनी है, एयर निकालनी है। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, दो रबर के जो स्ट्रिप्स हैं वो आपने इस तरह से रखे। ठीक है, अब आपने उसको बीच में से टाइट खींच देना है, दोनों साइड से, इधर से भी उंगली से पकड़ के, इधर से भी। अब उनके बीच में से आपने एयर ब्लो करनी है। ठीक है, आपको कुछ साउंड सी क्रिएट होगी। ठीक है, एज द एयर ब्लो थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर एज शोन इन 10.9। आप इस तरह से पेपर भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, पेपर को बनाया और यहाँ पर एक कट कर दिया ताकि स्लिट बच जाए। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, इस साइड से आप क्या करोगे, एयर ब्लो करोगे। जैसे ही आप इस साइड से एयर ब्लो करोगे, यहाँ से डिफरेंट तरह की साउंड क्रिएट होगी। ठीक है, नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। आवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर। ठीक है, इसी तरह से हमारे, जिस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट देखे कि यहाँ से एक साउंड क्रिएट हो रही है और ये रबर के स्ट्रिप्स के बीच में से भी इस तरह से वाइब्रेशन और साउंड क्रिएट हो रही है, इसी तरह से जो हमारी क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वो भी क्या होती हैं, दो कॉर्ड्स की बनी होती है। जैसे ये दो रबर की स्ट्रिप्स हैं और ये पेपर की दो साइड्स हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉर्ड क्या होती है, हमारी बनी होती हैं वोकल कॉर्ड्स, और उनके बीच में से जब एयर ब्लो होती है तो वो क्या करती हैं, वाइब्रेशन और साउंड क्रिएट करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, जो वोकल कॉर्ड्स होती है मैन में
वो कितनी होती है, 20 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, 20 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है। जबकि इन इन विमेन दीज आर अबाउट 15 मिलीमीटर लॉन्ग, लेकिन विमेन्स में क्या होती है, ये ओनली 15 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें बहुत शॉर्ट वोकल कॉर्ड होती है, छोटी सी वोकल कॉर्ड होती है। दिस इज द रीज़न वाई द वॉइस ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट, इसीलिए इसी वजह से क्या होती है, जो वॉइस ऑफ मैन होती है, वॉइस ऑफ विमेन होती है, या वॉइस ऑफ चिल्ड्रन होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन में भी वो क्या होती है, कॉर्ड के थोड़ा अलग अलग डिज़ाइन या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की वजह से थोड़ा सा क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, साउंड्स होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ह्यूमन की बात कर रहे हैं उसमें जो मैन होते हैं उनकी 20 mm लॉन्ग होती है, यानी कि मिलीमीटर लॉन्ग होती है, और विमेंस की 15 mm लॉन्ग होती है, ठीक है, वोकल कॉर्ड। इसके बाद 10.3 एक्सरसाइज 10.3 हेडिंग की बात करेंगे, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं कि साउंड क्या, साउंड को क्या चाहिए, कोई मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए, यानी कि फैलने के लिए, यानी कि साउंड जब आएगी कोई, तो उसे कोई मीडियम चाहिए, बिना कोई मीडियम, अगर कोई मीडियम नहीं है तो उसमें साउंड नहीं आ सकती है, यानी कि उसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ठीक है, चाहे वो सॉलिड मीडियम होगा या फिर एयर मीडियम होगा या फिर लिक्विड मीडियम होगा, लेकिन उसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ठीक है। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, ठीक है। जब आप अपने फ्रेंड को आवाज़ लगाएंगे और आपका फ्रेंड आपके क्या है, कुछ दूर पर खड़ा है आपके, ठीक है, और वो आपकी आवाज़ क्या कर लेता है, सुन लेता है। हाउ डज द साउंड प्रोपिगेट और ट्रेवल टू हर, ठीक है, उस तक वो आवाज़ कैसे पहुंची, इसको हम समझेंगे। 10.7 एक्टिविटी आपके पास दी है, इसमें हम देखते हैं, टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, आपने एक मेटल और ग्लास का टम्बलर लेना है, यानी कि ग्लास लेना है, किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, ठीक है, आपने ध्यान देना है कि ये क्या हो, ड्राई हो। प्लेस अ शेल फोन इन इट, अपना एक शेल फोन इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है, ड्राई है आप इसके अंदर डाल दीजिए। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, ठीक है, सेल फोन को वाटर में नहीं डालना है, आपने सूखे ग्लास में रखना है, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, ठीक है, अब आपने अपने फ्रेंड को कहना है कि इस पर रिंग करे अपने दूसरे फ़ोन से, ठीक है। लिसन टू द रिंग केयरफुली, नाउ सराउंडेड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है आपने, अब जो रिम है उस ग्लास की, उसको आपने क्या करना है, अपने हैंड से उसको कवर करना है, और उसको सीधे क्या करना है, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, ठीक है, और सीधे आपने उसको अपने माउथ पे लगा देना है, और ओपनिंग जहाँ पर होगी वो सीधे माउथ की तरफ से होगी, ठीक है। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, ठीक है, अब अपने फ्रेंड को दोबारा से आपने रिंग करने के लिए बोलना है। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, ठीक है, अब आपने रिंग दोबारा से करनी है, ठीक है। एक बार तो आपने क्या किया, पहले तो क्या किया, नॉर्मली रिंग यहाँ पर हुई जब ये ओपन उसमें था टम्बलर में, ठीक है, तब आपने डिफरेंट तरह की आवाज़ सुनी होगी। एक बार आपने क्या किया, इस पूरे फ़ोन सहित इसको ग्लास को उठाया और आपने इसके अंदर की पूरी एयर खींच ली अपने मुंह से, ठीक है, अब मुंह से अंदर खींच ली, अब आपने बंद कर रखा है। अब फिर से आप उसको रिंग करने के लिए कहोगे तो अब आपको आवाज़ डिफरेंट सुनाई देगी, अब आपको आवाज़ बहुत कम सुनाई देगी, पहले तो ज़्यादा आ रही थी, अब आपको कम सुनाई देगी। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर, क्या साउंड जो है वो कम हो गई, फेंट हो गई है, कम हो गई है जब आपने एयर को सक किया। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, अब फिर से टम्बलर को अपने माउथ से हटा दो। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, क्या साउंड दोबारा से लाउड हो गई है, बिल्कुल हो गई है। जैसे ही आप उसको माउथ से एयर खींच लेते हो तो क्या हो जाता है, उसका जो मीडियम है, जो एयर एक मीडियम है जिसमें वो क्या करता है, वो साउंड प्रोपेगेट करती है, वो आपने उसका मीडियम क्या कर दिया था, हटा दिया था कुछ देर के लिए, पूरी तरह से नहीं हटा पाए लेकिन कुछ कुछ आपने हद तक एयर उसकी हटा दी थी, जिसकी वजह से साउंड जो थी वो फेंट हो गई, कम हो गई, ठीक है। और जैसे ही आपने वापस उसको हटाया माउथ से, वैसे ही साउंड वापस से क्या हो गई, क्रिएट होने लग गई, तेज साउंड क्रिएट होने लग गई, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग, ठीक है, वही चीज़ हमने समझी कि क्यों हो गई। Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler,
यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि आप उस जो टम्बलर है उससे सारी एयर निकाल सके, क्योंकि पूरी तो आप निकाल नहीं सके उस माउथ से। ठीक है, लेकिन क्या है, अगर ऐसे कोई कंडीशन हो कि आप पूरी एयर उसके निकाल सको तो आपको साउंड बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम अ वेसल इट इज सेड दैट देयर इज अ वैक्यूम। ठीक है, अगर पूरी एयर उस टम्बलर से निकाल दी जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसमें क्या आ गया है, वैक्यूम हो गया है, यानी कि अब कोई भी एयर का पार्टिकल उसमें नहीं है तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया है। ठीक है, द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। अब साउंड क्या नहीं होती है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। हमने बोला है कि कोई ना कोई मीडियम चाहिए, अब वैक्यूम में तो कोई मीडियम नहीं होता। वैक्यूम क्या है, मीडियम लेस है। ठीक है, उसमें एयर जो मीडियम था वो भी हट चुका है, तो क्या है, वैक्यूम में साउंड क्रिएट नहीं होती है। डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड, क्या साउंड लिक्विड में ट्रेवल करती है, इसको भी चेक करेंगे। लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, एक्टिविटी 10.8 आपको दी है। टेक अ बकेट और अ बाथ टब। ठीक है, आपने एक बकेट लेनी है या बाथ टब लेना है। फिल इट विथ क्लीन वाटर। अब इसको क्या करना है, आपने क्लीन वाटर से फिल करना है। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड। अब आपने क्या करनी है, एक स्मॉल बेल लेनी है और अपने एक हाथ पे। ठीक है, शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। अब आपने क्या करना है, इस बेल को जो वाटर है उसके अंदर इसको बजाना है। ठीक है, मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। ठीक है, आपने ये ध्यान देना है कि आपकी जो बेल है वो बकेट से ना टच हो। ठीक है, आपने पानी के बीच में ही उसको क्या करना है, बजाना है। ठीक है, अब प्लेस योर एयर जेंटली ऑन द वाटर। अब आपने क्या करना है, अपना कान किस पे लगाना है, उस सरफेस के ऊपर लगाना है, वाटर के सरफेस के ऊपर लगाना है आपने। ठीक है, कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ वहाँ से आती है। ठीक है, जो कि क्या बताती है कि लिक्विड में भी क्या होती है, साउंड क्रिएट होती है। ओह, अब पहेली कहती है, ओ दैट इज हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। और इसी वजह से क्या है, जो फिशेज हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये सब अपनी क्या करती है, वेल्स हैं, ये अपनी कम्युनिकेशन करती है वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर भी क्या होती है, साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि जैसे ही आपने बेल उसके अंदर बजाई तो थोड़ा थोड़ा आपको साउंड क्या है, वाटर की सरफेस पे सुनाई दिया। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, वेल्स हैं, बर्ड्स और भी तरह के फिशेज हैं जो अपनी साउंड क्रिएट करती हैं वाटर के अंदर। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो। क्या साउंड सॉलिड के अंदर भी क्रिएट होती है। ठीक है, तो हम ये बात देखते हैं एक्टिविटी 10.9 में। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। ठीक है, आपने एक मीटर स्केल लेनी है या फिर एक लॉन्ग मेटल रॉड लेनी है, यानी कि मेटल की बनी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको पकड़ना है और एक एंड को के उसके क्या लगा देना है, एयर पे लगा देना है, अपने एयर पे लगा देना है। ठीक है, आस्क योर फ्रेंड। अब अपने फ्रेंड को कहना है टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। उसने क्या करना है, उसको अदर एंड पे पकड़ लेना है। ठीक है, एक एंड तो आपके एयर पे लगा हुआ है और दूसरे एंड पे क्या है, उसने पकड़ लेना है उसको। ठीक है, अपने हैंड से पकड़ के रखना है। कैन यू हियर। ठीक है, अब वो पकड़ के रखेगा तो उसके बाद उसने क्या करना है, अपनी फिंगर से उसको क्या करना है, स्क्रैच करना है। जैसे स्क्रैच करने की साउंड होती है ना, स्क्रैच करना है अपने फिंगर से। जैसे वो स्क्रैच करेगा तो वहाँ पर उसको, जो आप हो तो आपको क्या सुनाई देगा, कुछ साउंड सा सुनाई देगा। ठीक है, कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग। क्या आपको स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई दे रही है, बिल्कुल सुनाई देती है। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। फिर अपने फ्रेंड को भी कहना है कि क्या उसे भी सुनाई दे रही है, आपने स्क्रैच करना है आपकी बार और उसके कान पे लगाना है। अब फिर से देखोगे आपकी उसको भी साउंड क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। You can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table। ठीक है, इसी तरह से आपने टेबल पे भी करना है, टेबल पे एक कान रख देगा और एक स्क्रैच करेगा, आपको सुनाई देगी वो साउंड भी। ठीक है, तो इसका मतलब जो सॉलिड है, सॉलिड चीज़ों में भी क्या हो रही है, साउंड प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, वी फाइंड दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। ठीक है, हमने क्या देखा कि किसी भी सॉलिड में क्या करेगी, साउंड ट्रेवल करेगी। वुड में भी देखा, मेटल में भी देखा है ना। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। ठीक है, आप एक और एक्टिविटी कर सकते हो जिसमें आप स्ट्रिंग की मदद ले सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, आप छोटे में करते हैं सबके सब, आप लोगों ने भी किया होगा कभी ना कभी कि
ग्लास के पीछे आपने क्या करना है, एक तार लगा देनी है, ऐसा ग्लास टाइप का या बॉक्स टाइप का आपने लगा देना है, और उस पर क्या करना है, तार लगा देनी है, और दूसरी साइड भी ऐसे ही बॉक्स लगाना है। अब ठीक है, एक साइड से आप बोलोगे उस बॉक्स में, और दूसरी साइड से आपका फ्रेंड उसको एयर पे लगाएगा। तो आप ये देखते हो कि वो काफ़ी दूर से वो स्ट्रिंग से क्या होती है, वो कुछ भी बोलता है उस बॉक्स के अंदर, तो स्ट्रिंग के थ्रू होते हुए वो आवाज़ कहाँ पहुँच जाती है, वो वाइब्रेशन और साउंड कहाँ पहुँच जाती है, दूसरे के ग्लास या बॉक्स पे चले जाती है, जिससे वो उसकी बात को सुन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्ट्रिंग होती है उसमें भी साउंड क्या होती है, प्रोपेगेट होती है। ठीक है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन, कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो हमने ये भी देखा कि जो टेलीफोन इस तरह से बनाते हैं, इस तरह का जो टेलीफोन बनाते हैं स्ट्रिंग के थ्रू, उसमें भी क्या होती है, साउंड क्रिएट होती है। वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एट इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। ठीक है, हमने ये देखा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साउंड क्रिएट करते हैं, और ये मीडियम की डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, जिधर भी मीडियम होगा। द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड। ठीक है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि हाउ डू वी हियर इट, कैसे हम इसको सुनते हैं। ठीक है, तो हम कैसे सुनते हैं, एयर्स के थ्रू सुनते हैं, अपने हमारे पास एयर्स होते हैं। 10.4 में हम क्या बता रहे हैं, यही बता रहे हैं, वी हियर साउंड थ्रू आवर एयर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, साउंड को अपने एयर्स से सुनते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द एयर इज लाइक अ फनल। ठीक है, जो शेप होता है, आउटर पार्ट ऑफ द एयर होता है, वो फनल की तरह होता है। ठीक है, आपने देखा होगा फनल, कभी कोई सामान जैसे ऑयल वगैरह आपको किसी बॉटल में डालना होता है तो आप फनल का यूज़ करते हो। तो इसी तरह का हमारा क्या होता है, एयर भी होता है, आउटर साइड क्या होती है, फनल के जैसी होती है। ठीक है, when sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane। ठीक है, जैसे ही आप उस साउंड आती है आपके एयर्स में, तो क्या करती है, कैनाल के थ्रू, मतलब कैनाल होती है वहाँ, और वो एंटर कर जाती है। ठीक है, और थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे चली जाती है। ठीक है, अंदर एयर के अंदर एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, या लेयर होती है, स्किन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द एयर ड्रम, जिसको हम एयर ड्रम कहते हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, कान के पर्दे, कान की जाली भी कहते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम को। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज। ठीक है, अब क्या करना है, ये ईयर ड्रम जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, यानी कि जो साउंड सुनने में जो हेल्पफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर करते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। ठीक है, एक टिन कैन मॉडल बनाते हैं ईयर ड्रम का। ठीक है, इस तरह से हम समझते हैं इसको। एक्टिविटी 10.10 में है, टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, कट इट्स एंड। ठीक है, आपने एक प्लास्टिक क्या लेना है, या टिन का कैन लेना है। अब उसका क्या करना है, आपने एक एंड कट कर देना है। ठीक है, स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टर इट विद अ रबर बैंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्ट्रेच करना है अ पीस ऑफ रबर बलून। अब आपने एक पीस ऑफ बलून, रबर बलून को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, खींचना है, अक्रॉस वन एंड, एक एंड से। ठीक है, ऑफ द कैन एंड फास्टर इट विद अ रबर बैंड। ठीक है, और क्या कर देना है, हाँ, रबर बैंड के साथ इसको क्या कर देना है, जल्दी से क्या कर देना है, स्ट्रेच कर देना है। पुट योर पुट 4 और 5 grains ऑफ ड्राई सीरियल ऑन द स्ट्रेच रबर। अब आपने क्या करना है, रबर के अंदर आपने क्या करना है, 5 और 4 ग्रेन्स आपने उसके अंदर रखने हैं। ठीक है, ठीक है, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे। अब अपने फ्रेंड को कहना है आपने हुर्रे बोलने के लिए, हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन, वाई डू द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन। आप देखोगे कि जैसे ही आप साउंड क्रिएट करते हो उस जार के नीचे से, तो वो क्या होते हैं, वो जो ग्रेन्स होते हैं वो उसमें वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ठीक है, आपने एक नीचे से क्या किया, ठीक है, आपने इस तरह से एक कैन बनाया। ठीक है, इस तरह से आपने एक वन सेक, इस तरह से आपने एक क्या बनाया, एक कैन बनाया। ठीक है, इस कैन पे आपने यहाँ नीचे से क्या किया, एंड पे एक छेद कर रखा था आपने। ठीक है, इस तरह से छेद किया था आपने, और ऊपर क्या है, रबड़ आपने लगा दिया था। ठीक है, रबर आपने लगाया, तो रबर लगाने के बाद क्या हुआ, वन सेक, रबर लगाने के बाद क्या हुआ, ये ऐसे ही उसके ऊपर ग्रेन जब आपने रखे, तो क्या है, जब आपने नीचे से साउंड क्रिएट किया इस छेद से, तो क्या है, ऊपर रबर के ऊपर रखे हुए जो ग्रेन थे वो उछलने लगे। ठीक है, और इस तरह से क्या हो गया, वो वर्क करने लग गए। ठीक है, इस तरह से वो वर्क करने लग गए। ठीक है,
अब द एयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। अब जो एयर ड्रम है वो कैसे वर्क करते हैं, एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। ठीक है। और ये जो साउंड इस तरह से क्या है, रबर शीट उस तरह से एयर ड्रम की तरह वर्क करती है। साउंड वाइब्रेशन मेक देम एयर ड्रम वाइब्रेट। ठीक है। और जो साउंड जो वाइब्रेशन होती है वो एयर ड्रम उसकी वजह से क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। द एयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर एयर। ठीक है। अब ये एयर ड्रम क्या करते हैं, जो वाइब्रेशन होते हैं उसको इनर एयर में भेजते हैं। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। और यहाँ से क्या होते हैं, जो सिग्नल होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है। दैट इज हाउ वी हियर। और इस तरह से हम सुन पाते हैं। ठीक है। ये आउटर एयर है, यहाँ से क्या है, ये एयर ड्रम तक जा रहे हैं। ठीक है। और फिर इनर ईयर पे ये क्या है, साउंड क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है। अब इनर ईयर का पार्ट ये है, इनर ईयर में ये यहाँ पर ये एयर ड्रम लगा हुआ है। इसके बाद इनर ईयर में ये साउंड क्या होती है, क्रिएट होती है। और उसके बाद क्या होता है, वो ब्रेन की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है। इस तरह से हमने देखा इसको। ठीक है। इसके बाद हम क्या समझते हैं, इसके बाद ये ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर है। वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग्स इनटू अवर ईयर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम। द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। ठीक है। हमको कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए ईयर ड्रम, क्योंकि ईयर ड्रम को नुकसान हो सकता है। ठीक है। अगर हम ईयर में कुछ भी इस तरह का शार्प ऑब्जेक्ट डाल देते हैं तो क्या होता है, ईयर ड्रम को नुकसान हो जाएगा, जिससे हमारी हियरिंग कैपेसिटी जो है वो हट सकती है या छिन सकती है। ठीक है। और हम पार्शली और कंप्लीटली क्या हो सकते हैं, हेयर इम्पेयरमेंट हो सकता है हमारे अंदर, यानी कि कान से सुनाई देना कम हो सकता है। तो हमने इतना पढ़ा इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।